ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं हनुमान फिल्म के नए सॉन्ग के बारे में, जिसे अभी 2 दिन पहले ही रिलीज किया गया। छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर इस सॉन्ग को उन्होंने बनाया है। देखिए, इस फिल्म को हम जब से इसे पहली बार अनाउंस किया गया था तब से ट्रैक करते आ रहे हैं। जितना मुझे याद है, आज से करीब 2.5 वर्ष पहले इसे अनाउंस किया गया था। 2.5 वर्ष का समय बीत गया देखिए, और अभी भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। मतलब काफ़ी लंबा समय इसके मेकर्स ने लिया है। तेजा सज्जा उनका जो हनुमंतु पात्र है, उससे करीब 2.5 वर्ष पहले ही 2021 में ही उसे उन्होंने रिवील किया था। फिल्म का फर्स्ट लुक हम उसे कह सकते हैं। उस समय भी उसके विजुअल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रहे थे 2021 के उस छोटे से वीडियो में। उसके बाद में फिर एक के बाद काफ़ी सारे अपडेट्स इसके बारे में आते गए। और एक विशेष बात जो है कि जब से इसे अनाउंस किया था 2.5 वर्ष पहले भी, तब से ही इसके जो राइटर और डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा, उन्होंने एक विजन के साथ में इस फिल्म को बनाया था कि हम वो एक पूरा सुपर हीरोज़ का यूनिवर्स वो बनाने वाले हैं। जो हमारे भारत का जो इतिहास है या जो पौराणिक कथाएं हैं, उनसे प्रेरित होंगे ये सारे के सारे सुपर हीरोज़। और काफ़ी सारे वीडियोस में और एक लाइव सेशन में भी हमने चर्चा भी की थी कि ये जो पात्र है, इसमें कौन सी शक्तियाँ हमें दिखनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी में अष्टसिद्धियाँ है, नवनिधियाँ है, चारों वेदों का ज्ञान है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है। तो उनसे प्रेरित जब किसी सुपर हीरो को दिखाया जाएगा या उनकी आराधना करके किसी में अगर वो शक्तियाँ वो प्राप्त करता है, तो वो प्रोसेस कैसी दिखनी चाहिए कि उसने कैसी तपस्या की होगी, कौन सी आराधना की होगी जिससे उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ आई है। उसके बाद भी वो शक्तियाँ कौन सी होनी चाहिए। बहुत सारी चर्चा हमने इसके बारे में की थी। और फिर अधीरा नाम का भी एक सुपर हीरो इसी यूनिवर्स से प्रशांत वर्मा उन्होंने उसे अनाउंस किया था, जिसके पास में इंद्र का जो वज्र है, दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान किया था उस वज्र को बनाने के लिए। उस कथा के बारे में मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी। आप देखना हमारा अधीरा का रिव्यू, मतलब उस टीज़र का रिव्यू। तो अधीरा भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। और वो जो अभी 2 दिन पहले उन्होंने सॉन्ग रिलीज़ किया है ना, उसमें आप देखेंगे भी, शुरुआत का ही आप सीन देखिए। ओपनिंग सीन में हमें 1 2 3 4 5 6 पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 4 पोस्टर्स पर जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल स्पष्ट हम देख सकते हैं। बीच में जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है द एडवेंचर्स ऑफ हनुमान, जो अभी फिल्म आने वाली है उसी का पोस्टर हम इसको कह सकते हैं। इस साइड दाई साइड में अधीरा का पोस्टर है, और बाई साइड में 2 पोस्टर्स है जिन पर किसी भी सुपर हीरो का नाम या फिल्म का नाम अभी तक उन्होंने नहीं लिखा है, परंतु कुछ और बातें लिखी हुई है। अब नीचे जो पोस्टर है, बिल्कुल उस पात्र को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण हमें आ जाता है। लंबी जटाएं हैं, नीचे धोती पहनी हुई है, काफ़ी बलशाली शरीर है, और ऊपर लिखा हुआ है एन अनब्रेकेबल ओथ, न टूटने वाली शपथ। तो अब अभी तक उन्होंने शायद इस पात्र का नाम क्या होगा ये तय नहीं किया होगा, पर प्रशांत वर्मा उनके सामने एक विजन है कि ये सारे सुपर हीरोज़ वे आगे बनाने वाले हैं। ये सोचकर ही उन्होंने ये सारे पोस्टर्स यहाँ पर डाले हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। और ऊपर कोने में एक और पात्र है जिसने काली धोती पहनी हुई है, ऊपर भी शरीर पर कुछ ऐसी लपेटा हुआ है, और उस पोस्टर पर लिखा है रिवेंज ऑफ द अनडेड। अनडेड, अभी इसके लिए हिंदी में स्पेसिफिक क्या शब्द होगा, मतलब कोई एक ऐसा पात्र जो मृत्यु से वापस आया हो, कोई दैवी या कोई पौराणिक ऐसा पात्र जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो, या जिसे मान लिया गया हो कि भाई इसकी मृत्यु हो चुकी थी परंतु वो उससे फिर से वापस आया है। अब ये पात्र क्या होगा, इसको लेकर मेरी जानने की अभी काफ़ी उत्सुकता बढ़ गई है शुरुआत में इस ओपनिंग सीन को देखकर। अब इसके बाद में जो सॉन्ग है, देखिए मैं कुछ बहुत बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा कि कुछ बहुत ही बढ़िया उन्होंने सॉन्ग बनाया है, परंतु बढ़िया था, कैची इस प्रकार के लिरिक्स है, और जो म्यूज़िक भी है, बच्चों को ध्यान में रखकर ही उन्होंने इस सॉन्ग को बनाया है। जितने भी मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज़ हैं, उनकी अपेक्षा हमारे बजरंग बली की शक्ति कैसे अधिक है, ये उन्होंने बहुत ही सुंदरता से हल्के फुल्के अंदाज में इस टीज़र में बताया है। हालांकि जितने भी मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज़ हैं, उनके नाम का स्पेलिंग चेंज करके उन्होंने उनका उल्लेख किया है। अब इसके पीछे क्या कारण था, मतलब कुछ शायद लीगल प्रॉब्लम या डायरेक्टली नाम यूज़ नहीं कर सकते, कुछ होगा, कॉपीराइट वगैरह पता नहीं, पर नाम अलग यूज़ किए हैं उन्होंने। आप देखना सभी सुपर हीरोज़ के। कुल मिलाकर प्रशांत वर्मा काफ़ी सोच समझ कर इस यूनिवर्स को वे डेवलप कर रहे हैं, और काफ़ी समय भी उन्होंने लिया है।
जैसे कि मैंने कहा 2.5 वर्ष हो गए तब इसके फर्स्ट लुक को अनाउंस किया था, और जो पहला टीज़र भी आया था ना उसे भी रिलीज़ होकर 11 महीने हो चुके हैं, और उसमें हमने फिल्म के कुछ सीन्स भी देखे थे। मतलब फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग ऑलरेडी 11 महीने पहले ही पूरी हो चुकी होगी, पर फिर भी उसके बाद में उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, समय लिया है। और उसके बाद में एक हनुमान चालीसा भी उन्होंने फिल्म से रिलीज़ की थी, और अब जा कर के एक सॉन्ग सामने आया है। और मकर संक्रांति पर 12 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। बस 1.5 महीना ही या 2 महीने कह सकते हैं, 2 महीने से भी कम समय फिल्म को रिलीज़ होने के लिए बचा है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में और भी कुछ सॉन्ग्स और फिल्म को लेकर और भी कुछ अपडेट्स। और ये जो 2 सुपर हीरोज़ हैं ना, एन अनब्रेकेबल ओथ और रिवेंज ऑफ द अनडेड, ये कौन से पात्र होंगे, इनको लेकर भी कुछ ना कुछ हनुमान फिल्म से पहले एक हिंट उनको दे देनी चाहिए। कोई ना कोई छोटा सा टीज़र उन्हें इसको लेकर रिलीज़ करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप इस पूरे यूनिवर्स के बारे में आपके विचार क्या है? आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।